अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 9 के 9.1 अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी है हमारे पास 1.50 इंटू 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ प्रोड्यूस बाय रेक्टेंगुलर हेड ऑफ मेडिकल इमेजिंग डिवाइस मेजरिंग 3/5 सेंटीमीटर। तो मेडिकल इमेज जो आया हमारे पास 3/5 सेंटीमीटर आया। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरिया 3 × 5 डायरेक्ट 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किया है और सेंटीमीटर स्क्वायर को बाद में 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करके मैंने 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को मैंने 2 टाइम 100 से डिवाइड किया। जैसे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, 2 दफ़ा मैंने इसे 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये इमेज का एरिया आ गया और इंटेंसिटी ये आ गई हमारे पास 1.50 इंटू 10⁻²। हमारे पास फार्मूला होता है, अच्छा, व्हाट इज़ द पावर आउटपुट। पावर आउटपुट का फार्मूला क्या होगा? पावर हमारे पास इंटेंसिटी होती है पावर आउटपुट पर यूनिट एरिया। तो P इधर ही रह जाएगा, एरिया जाके इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर आउटपुट हमारे पास आ जाएगी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो यहाँ पे देखें पावर आउटपुट, ये इसकी इंटेंसिटी, ये इसका एरिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.225 वाट। न्यूमेरिकल नंबर 9.2 टू ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रिक्वेंसीज 450 हर्ट्ज। 2 ट्यूनिंग फॉक हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी है 450 हर्ट्ज एंड 437 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर। हाउ मैनी बीट्स? 440 एंड 437। तो बीट कितनी प्रोड्यूस होंगी? बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल। फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी ये, सेकंड की ये। बीट्स का फार्मूला होता है F1 - F2। दोनों फ्रिक्वेंसी को आप माइनस कर दें तो 3 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा। तो आपका 3 हर्ट्ज आ जाएगा। इट्स मीन्स कि हमें 3 बीट्स हम सुन सकते हैं इन 1 सेकेंड्स। 3 बीट्स हम सुन सकते हैं इन 1 सेकेंड। तो उन्हें पूछा 10 सेकेंड्स में हम कितनी बीट्स सुनेंगे। तो बीट्स को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से। 3 बीट्स हम 1 सेकेंड में सुन सकते हैं तो 10 सेकेंड में हम 30 बीट सुन सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9.3 Suppose that a string is 1.2 meter long and vibrate in first, second and third harmonic। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1.2 मीटर लॉन्ग, तो वो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न डिटरमाइंड फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेव फॉर ईच 3 पैटर्न। तीनों का आपने लैम्डा निकालना है। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा निकालना है आपने। इनिशियल लेंथ दी हुई है λ1, λ2 और λ3। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक निकालना है। लैम्डा का फार्मूला होता है 2L डिवाइडेड बाय n। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए λ1 इज इक्वल 2L डिवाइडेड बाय L। तो L कितने, लेंथ हमारे पास कितनी है 2L डिवाइडेड बाय 1। तो लेंथ हमारे पास है 1.2। ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो यहाँ n की वैल्यू होगी 1। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू होगी 1, सेकंड हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू होगी 2 और थर्ड हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ मैं n की जगह पुट कर दी है 1, 2L, 2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया 2.4 मीटर। सिमिलरली अब हम यहाँ 1 की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा और 1 की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा। वही फार्मूला, n की जगह मैंने 2 पुट किया 2L/2, 2 से कैंसिल तो सेकंड हार्मोनिक आ गया 1.2 और थर्ड हार्मोनिक के लिए n की जगह मैंने 3 पुट किया तो 2/3 मल्टीप्लाई 1.2 तो आंसर आ गया 0.8 लैम्डा। लैम्डा का यूनिट होगा यहाँ पे मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 9.4 The string is 6 meter long and is vibrating at third harmonic।
एक स्ट्रिंग की लेंथ है 6 मीटर और वाइब्रेट कर रहा है थर्ड हार्मोनिक, यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। द स्ट्रिंग वाइब्रेट अप एंड डाउन विथ 45 कंप्लीट वाइब्रेशन, अप एंड डाउन विथ 45 कंप्लीट वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 45। ये साइकिल्स कह लें या आप इसे वाइब्रेशन कह लें, एक ही बात, 45 साइकिल इन 10 सेकेंड। और टोटल टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड। फाइंड इज फ्रीक्वेंसी, पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड। फर्स्ट निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे पास साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल दिए सेकेंड्स या आप टाइम भी कह सकते हैं इसे। साइकिल्स हमें दिए हुए हैं 45 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 45 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर आ जाएगा 4.5 हर्ट्स। ये इसका यूनिट होगा साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्स। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f, ये 1/4.5। कैलकुलेटर पे से आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0.22 सेकेंड। थर्ड पार्ट है हमारा वेवलेंथ। पार्ट सी में निकालना है वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा पीछे भी न्यूमेरिकल करके आए हैं हम 2L डिवाइडेड बाय n। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 6 मीटर, लेंथ हमारे पास दी हुई है 6 मीटर। और हार्मोनिक कौन सा है हमारा थर्ड हार्मोनिक। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 मीटर। और लास्ट पार्ट हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू f लैम्डा। फ्रिक्वेंसी है 4.5, लैम्डा है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। An air column closed at one end, resonate at second maximum and second resonant length. The frequency of sound wave is 1024 Hz. हम डाटा लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 1024 Hz. The air temperature is 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर टेम्परेचर मैंने लिखा है 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273.15 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस करना होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो 15 फिलहाल हम काट देते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो 270 में 80 प्लस किया तो ये आ गया 291.6 केल्विन। अगर हम 15 प्लस करते हैं तो फिर हमारा आंसर आता 291.75 केल्विन। पार्ट 1 में फाइंड करना है हमने ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न इनसाइड द कॉलम। ये मैंने सेकेंड ऑर्डर की डायग्राम बना दी है। पार्ट बी है हमारे पास कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालने के लिए हमें यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला होगा गैमा RT/m। गैमा की वैल्यू जनरल गैसेस के लिए और एयर के लिए फिक्स होती है 1.4। आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 और मोलर मास ऑफ एयर है 0.0289। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट है। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट है। गैमा 1.4 जनरल गैस कांस्टेंट और मोलर मास ऑफ एयर। टेम्परेचर हमें गिवन था 291.6, या एक्यूरेट लिया जाए तो 291.75 केल्विन। और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 1.4 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 291.6 डिवाइडेड बाई 0.0289 का अंडर रूट।
इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 343 मीटर पर सेकेंड। हमारा पार्ट सी है कैलकुलेट द वेव लेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ये सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f जाके वेलोसिटी से डिवाइड हो गया। वेलोसिटी हमने जो निकाली है साउंड की वो 343 है और फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1024। फ्रिक्वेंसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी 1024 हर्ट्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं और हमारे सी पार्ट का आंसर आ गया है 0.335 मीटर। फोर्थ पार्ट है डी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लोज एयर कॉलम। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लोज एयर कॉलम, तो डी पार्ट है, लेंथ की वैल्यू होगी 3/4 लैम्डा। जैसे हमने डायग्राम भी बनाया था कि ये इसका हाफ पार्ट है, अगर इसे कंप्लीट कर दें तो ये हाफ पार्ट है, तो ये लेंथ जो है ये 3/4 लैम्डा की इक्वल, 3/4 लैम्डा की इक्वल है। तो ये आ जाएगा 3/4 लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है 0.335। तो 3/4 को हम जब 0.335 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.251 मीटर। 9.6, suppose a train that has 150 hertz horn is moving at 35 meter per second in still air on a day where speed of sound is 340 meter per second। एक ट्रेन जो चल रही है वो साउंड की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है 150 हर्ट्ज, उसकी अपनी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर बाय स्टेशनरी पर्सन एट साइड ऑफ द ट्रैक। एक स्टेशनरी पर्सन साइड ऑफ द ट्रैक पे है तो किस फ्रिक्वेंसी से इस साउंड को सुनेगा। एज द ट्रेन अप्रोचेस, जब ट्रेन उसकी तरफ आएगी। ए पार्ट करते हैं, जब ट्रेन, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, जब किसी ऑब्जर्वर के पास आएगी तो उसकी अब साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और इसका फार्मूला होगा v ओवर v माइनस वेलोसिटी इंटू एफ। ये साउंड की वेलोसिटी, ये भी साउंड की वेलोसिटी और ये ट्रेन की वेलोसिटी, और ये ट्रेन जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है और ये लिसनर जो फर्स्ट जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो लिसनर जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा, साउंड की फ्रिक्वेंसी है 340, साउंड की फ्रिक्वेंसी 340 माइनस ट्रेन की है 35 और जो साउंड फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है वो है 150। इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 167.2 हर्ट्ज। पार्ट बी में है आफ्टर इट पास, जब ट्रेन गुजर जाएगी। जब ट्रेन ऑब्जर्वर से गुजर जाएगी अब जो साउंड आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अब जो लिसनर फ्रिक्वेंसी सुनेगा उसका फार्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेन प्रोड्यूस। वैल्यू पुट कर दें 340 प्लस 35 और ट्रेन जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही थी वो थी 150। इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 136 हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी कम हो गई। थर्ड पार्ट था व्हाट फ्रिक्वेंसी एन ऑब्जर्वर बाय ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन। एक ट्रेन इंजीनियर है वो ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी सुनेगा, क्योंकि वो ट्रेन के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है तो वो जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा वो होगी 150 हर्ट्ज।
तो सी पार्ट का आंसर है 150 हर्ट्ज़, क्योंकि वो ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा है तो वो 150 हर्ट्ज़ ही सुनेगा, ना वो ट्रेन से दूर जा रहा है ना वो ट्रेन से करीब आ रहा है, ट्रेन के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो वो 150 हर्ट्ज़ ही फ्रिक्वेंसी सुनेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। यानी सी पार्ट का आंसर ले दिया कि 150 हर्ट्ज़ सेम फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व बाय इंजीनियर। 9.7 a polarized light of initial intensity I naught is pass through the another polarizer whose axis make an angle of 60 degree with the axis of polarized filter। ये कि पोलराइज फिल्टर और पोलराइज़र के दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज लाइट फ्रॉम सेकंड पोलराइज फिल्टर। तो सेकंड पोलराइज फिल्टर के दरमियान की लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे मैं फार्मूला मालूम है कि इंक्रीज इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा, और इनिशियल इंटेंसिटी को हम ले लेते हैं आई नॉट, और इंक्रीज इंटेंसिटी को हम ले लेते हैं आई, और थीटा है पोलराइज लाइट और पोलराइजर के दरमियान एंगल थीटा। तो एंगल बिटवीन एक्सिस, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। इंक्रीज आई इनिशियल आई इज इक्वल टू कॉस 60 होल स्क्वायर। कॉस 60 की कैलकुलेटर में वैल्यू लेंगे तो ये आएगी 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर आ गया इंक्रीज इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी से 4 टाइम्स कम होगी। इंक्रीज इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी से 4 टाइम कम होगी, तो ये रिलेशन हमें मिल गया।